आज हम बात करेंगे बहुलक कि हम बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए दो स्थितियां होती हैं। एक हमें जब f नहीं दिया हुआ हो, दूसरा जब f दिया हो। f नहीं दिया होने का मतलब है बारंबारता नहीं दे रखी हो, और f दिया हुआ है इसका मतलब बारंबारता हमें क्वेश्चन में दी गई हो। बारंबारता दी गई हो तो उसमें भी दो तरीके से हम ज्ञात करते हैं। पहला है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन हो, दूसरा है वर्गीकृत। वर्गीकृत बारंबारता बंटन में ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमें बारंबारता नहीं दे रखी हो। बारंबारता नहीं दे रखी हो इसका मतलब है कि हमें जो एग्जाम्पल है इस हिसाब से मिलेगा कि संख्याएं दे दी जाए 2 4 5 8 4 3 2 5 6 3। इनके हिसाब से हमें मिलेगा क्वेश्चन में कि निम्न का बहुलक ज्ञात करो। तो यहाँ हमें f नहीं दे रखा। जब f नहीं दिया हुआ हो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिस अंक की पुनरावृत्ति सबसे ज्यादा हो, यानी जो अंक सबसे ज्यादा बार आ रहा हो वो उसका बहुलक कहलाता है। अब यहाँ इनमें देखें अपन इनका बहुलक ज्ञात करें। या देखो सबसे ज्यादा अंक कौन सा आ रहा है यहाँ पर, जैसे 1 2 3 बार आ रहा है 4 1 2, तो इनका बहुलक होगा 4 क्योंकि 4 सबसे ज्यादा बार आ रहा है। ये कौन सी स्थिति में है, जब हमें बारंबारता नहीं दे रखी हो। अब बात करें हम अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से, तो हमें इस प्रकार से दिया हुआ मिलेगा, एक x मिलेगा और एक f मिलेगा। x का मतलब 1 2 3 4 और f दे रखा हो 2 3 5 2। इससे हमें बहुलक ज्ञात करना हो तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करते समय हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिस चर की बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसके सामने जो चर है वो बहुलक कहलाएगा। या देखो सबसे अधिक बारंबारता है 5, तो इसके सामने है 3, इसलिए इसका जो बहुलक है वो होगा 3। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करना, जिसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। अब हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन से बहुलक ज्ञात करने के लिए देखें, हम एक उदाहरण लें कोई भी कि हमें इस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ होगा, या एक वर्ग मिलेगा और यहाँ बारंबारता 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50, और ये मान लीजिए इनकी बारंबारता दे रखी है। और क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये कहलाता है वर्गीकृत बारंबारता बंटन। इससे बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं बहुलक। सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करते हैं। बहुलक वर्ग जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो वो बहुलक वर्ग कहलाता है। जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक हो, या देखो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 5, तो बहुलक वर्ग क्या होगा 20 से 30। हम लिख देंगे सबसे अधिक बारंबारता 5 है, अतः बहुलक वर्ग 20 से 30 होगा। दूसरा, जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है उसे बोलते हैं हम f1। बहुलक वर्ग से ऊपर की जो बारंबारता है उसको बोलते हैं f0, और नीचे वाली जो बारंबारता है उसको f2। इसका जो सूत्र है बहुलक का वो होता है L प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ निम्न सीमा कितनी रहेगी 20,
F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता 5 है। F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की बारंबारता 3 है। F2 का मतलब बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता 2 है। और H होता है वर्ग अंतराल, यानी इनके बीच का अंतर कितना है। वो सूत्र लगाएंगे हम, Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। या मान रखें Z की जगह L की जगह 20 प्लस F1 देखो 5 माइनस F0 3 बटा 2 गुणा F1 की जगह 5 माइनस F0 की जगह 3 माइनस 2 गुणा इनका डिफरेंट 10। इसको सरल करेंगे, 20 प्लस 5 में से 3 गए 2, 5 दूनी 10, 3 और 2 5 गुणा 10, 20 प्लस 2 गुणा 10, 10 में से 5 गया तो 5, 20 प्लस 2 गुणा 5 से काटते 5 दूनी